दोस्तों, सीमा हैदर को लेके आज मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं। मतलब मुझे आज इतने सारे फ़ोन कॉल आए हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या मोबिन मलिक सर ने गुलाम हैदर का केस छोड़ दिया? क्या सीमा हैदर भारत की बहू हो गई? सीमा हैदर सनातनी हो गई? सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? और सीमा हैदर को लेके बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत सारी बहनों ने मुझसे सवाल पूछे। हालांकि मैंने कुछ लोगों को जवाब दे दिया, लेकिन सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो भाई आप लोगों को आज इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि यह चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो हवा बन चुका है कि मोबिन मलिक सर केस छोड़ रहे हैं, मोबिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि अगर आपको सही जानकारी लेनी है तो आप मेरे पास आना, आपको किसी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यूट्यूबर ने अपने आप को इतना बड़ा जज बना के रख दिया कि सारे फैसले वो खुद करेंगे। अगर किसी को सीमा हैदर की जानकारी लेनी है तो उन्हीं यूट्यूबरों से लेना जिनका काम केवल अपना चैनल चलाना है, अपने चैनल से डॉलर कमाने हैं। अब ये मत कहिएगा कि भाई मैं भी डॉलर कमा रही हूँ, जाहिर सी बात है, लोग देखते हैं तो डॉलर अपने आप आ जाता है, उसमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैलाते हो, किसी को बरगलाते हो, किसी का मनोबल को तोड़ देते हो, किसी को गिराने की कोशिश करते हो, तो भाई आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे की भावनाओं के साथ खेलें। सीमा हैदर केस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है, पल पल लोगों की निगाहें इससे टिकी हुई है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो इस केस पे फोकस करिए, वरना झूठी अफवाह गलत जानकारी किसी को मत दीजिए। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई मैं आपको जवाब देने का अधिकार रखती हूँ। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपने मुझसे कांटेक्ट किया हर जगह से, व्हाट्सएप में भी और वैसे भी कमेंट्स के माध्यम से भी, तो मैं आपको जवाब दूंगी कि मोबिन मलिक सर इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं। सबसे पहले जाते ही कुछ समय पीछे मोबिन मलिक सर ने एक बात कही थी, उस बात को पकड़ कर चलिए। मोबिन मलिक सर ने कहा था सीमा हैदर केस मैं लास्ट में एंड की तरफ आएगा तो इतने हद तक लोग गिर जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि जो लोग आपको लगेगा कि इस केस को पूरी तरीके से वो इस केस पे खड़े हैं, वो भी बदल जाएंगे, वो भी उस हद तक गिर जाएंगे। वो हद अब शुरू हो चुकी है। पहले दिन से आज तक मैं एक ही चीज़ कह रही थी कि वो हद अब शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो सीमा हैदर केस में वो लोग भी जो पूरी तरीके से सीमा हैदर के विरोध में थे, वो भी अब सीमा हैदर के सपोर्ट में आ रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि कानून अपना काम कर रहा है। और रही बात मोबिन मलिक सर की केस छोड़ने की, तो कभी भी नहीं, मोबिन मलिक सर इस केस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ, 100% एक दावा के साथ कह रही हूँ कि मोबिन मलिक सर इस केस को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले बात, मोबिन मलिक सर ने एक कम्युनिटी डाली थी, उस कम्युनिटी में मोबिन मलिक सर ने जो लिखा था आप उसको गौर से पढ़ लेते। आपने उसको पढ़े बिना, लोगों की बातें सुनकर, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ देखकर ये मन बना लिया कि मोबिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया। जी बिल्कुल भी नहीं। वो कम्युनिटी में मोबिन मलिक सर ने ये लिखा था कि सीमा हैदर केस की कोई भी जानकारी मैं अब सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दूंगा। जिसको भी वो जानकारी लेनी है मैं उसको अंसार बर्नी जी के थ्रू रखूंगा, और जिसको जानकारी लेनी होगी वो अंसार बर्नी जी से ले सकता है। तो इसका मतलब आप नहीं समझे, इसका मतलब कि मोबिन मलिक सर ही इस केस में काम करेंगे, और वो जो भी इसकी ऑफिशियल जानकारी देंगे, जो ग्राउंड की जानकारी देंगे, वो केवल और केवल अंसार बर्नी जी को देंगे। और मोबिन मलिक सर ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा सीमा हैदर केस मेरे जीवन का मकसद है, सीमा हैदर को जेल पहुंचाना मेरे जीवन का मकसद है, और मैं इसको जेल पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। और गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे भारत में फंसे, उसको पाकिस्तान गुलाम हैदर को दिला के रहूंगा। और हम लोग पहले दिन से, सॉरी मैं तो पहले दिन से खड़ी नहीं थी, मुझे 7-8 महीने शायद इस केस में हुए हैं, मोबिन मलिक सर के आने से कुछ समय पहले से, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को लगातार उठा रही हूँ। तो आज कई लोगों का कॉल आया था कि दीदी इस केस पर अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मोबिन मलिक सर ही केस छोड़े हैं तो फिर हमारा बात करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको मोबिन मलिक सर का भी काम करना, आपको इसी तरीके से बिंदास तरीके से सीमा हैदर केस की करनी है, यहाँ पे काम करना है आपको, ग्राउंड पे नहीं, सोशल मीडिया पे काम करना है।
आपको अपनी बात उसी धड़ल्ले से रखनी है। जो विरोध कर रहे हैं उसी तरीके से विरोध करें, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम कभी नहीं कहते वो सपोर्ट करें अपनी तरफ से, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं, हम हमेशा विरोध करेंगे। अगर 1% ये नहीं भी जाती है ना भारत से, वैसे तो ये भारत से नहीं जाएगी, हमें पूरा पता है, यहाँ पे सजा काटेगी। जितने इस पे मुकदमे हुए हैं यहाँ से इतनी आसानी से जा नहीं पाएगी। फिर भी 1% भी अगर ये केस छूट भी जाता ना, तो हम इसका छितरौल करना नहीं छोड़ेंगे भैया, इसका जीना हराम कर देंगे हम। भारत की धरती पर इनलीगल घुसना क्या होता है? जबरदस्ती आप किसी के घर में घुस जाओ, वहाँ कब्जा जमा के बैठ जाओ और कहो भाई मैं नहीं जाऊंगी, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ना। ये भारत मेरा देश है और मेरे देश में ये घुस कर आई है और अब ये कहती है मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। तो इसकी इतनी औकात नहीं है कि किसी के घर में घुसकर जबरदस्ती ये कह दे कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी है, हमारी कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। जो भी अवैध घुसपैठी इनलीगल एंट्री किया है, एक न एक दिन उसका डिपोर्ट होना निश्चित है। वो किसी भी हाल में भारत में नहीं रुक सकता। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहती हूँ कि अपनी मर्यादा में रहकर बात को रखें, गाली गलौज से बचे, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, गंदगी ना करें, क्योंकि सीमा हैदर कल के दिन अपने मुल्क जाएगी, जेल जाएगी। हम भारतीय आपस में लड़कर करेंगे क्या? हमें तो ये औरत एक दिन चली जाएगी, लेकिन बाकी इंडियंस को तो यही रहना है ना। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें अपने देश में ये गंदगी नहीं चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इंसानियत के नाते वो 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, हमारे देश में उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं है। तो उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनको उनका मुल्क पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि इंसानियत भी यही कहता है। और हमारा सरकार है बहुत अच्छी, वो इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरकार है, हमारा कानून बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, उन 4 बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उन्हें उनके मुल्क पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ, मुझे जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि ये दावे किए जा रहे हैं सीमा हैदर को यहाँ नागरिकता मिलेगी। तो भाई किसी भी हालत में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर ये पॉसिबल होता ना, तो हमारे देश में जितने हिंदू आए हैं, पड़े हैं एक कोने में, गर्मी में पंखे, बिजली नहीं है उनके यहाँ, गर्मी काट रहे हैं, सर्दी काट रहे हैं और हर मौसम को काट रहे हैं बिना बिजली पानी के। तो इतना आसान होता तो उनको अभी तक, जो नेता टाइप के लोग हैं उनको अभी तक दिला नहीं देते नागरिकता। नागरिकता कोई पेड़ में लटका फल नहीं है, तोड़ा कि किसी की झोली पे डाल दिया। हमारा कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर सीमा हैदर इस भूल में है कि भारत के अंदर आगे से नागरिकता मिल जाएगी, तो ये लिखवा लो कागज कलम लेके कि इसको कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती है, ये इंडियन सिटीजन कभी हो ही नहीं सकती। हमारा कानून इतना कमज़ोर नहीं है कि अवैध घुसपैठी को है नागरिकता मिल जाए। यहाँ तक कि मेरे देश से जो विदेशों में नौकरी करने जाते हैं उनको भी वहाँ 7 साल रहना पड़ता है, उसके बाद वो दोबारा प्रोसेस करते हैं कि वहाँ के वो सिटीजन बन सके। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता, कोई भी अवैध घुसपैठी आके यहाँ धीरे धीरे कब्जा जमा लेते। और ये इनलीगल घुसने का जो सिलसिला है सीमा हैदर के बाद मुझे लगता है कम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत अवैध घुसपैठी यहाँ आए हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जिनके क्वेश्चन थे, क्या मोबिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया, क्या गुलाम हैदर का केस मोबिन मलिक नहीं लड़ेंगे, क्या सीमा हैदर यहीं अपनी जड़ें जमा कर बैठ जाएंगी, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कानून है बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट तरीके से ही इस पे काम करता है। सीमा हैदर ने खुद अपनी 4 बच्चों की ज़िंदगी दाव पर लगा दी और अपना फ्यूचर दाव पर लगा दिया। दोस्तों, जो कहता है ना कि सीमा हैदर यहाँ पर बहुत आज़ाद है, बहुत खुश है, वो हर मनमानी करी, तो बिल्कुल भी नहीं जी। ये पूरी तरीके से प्रेशर में है। ये उतना ही करती है जितना इससे करवाया जाता है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जिस दिन इसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ये उन सबकी धज्जियाँ उड़ा देगी कोर्ट में जाके। जिन लोगों ने इसे रोका हुआ है उन लोगों की ये धज्जियाँ उड़ा देगी, क्योंकि इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती रोका गया है। कोर्ट में न जाए, नोटिस का अवहेलना करे और ये जा ही ना सके। और सीमा हैदर भी यही चाहती कि जितने बार कोर्ट की अवहेलना करे, उतनी बार धाराएं इस पर तगड़ी लगे और इसको और लंबी सजा हो सके। ये बात मोबिन मलिक सर ने भी कहा था और मैंने भी बहुत पहले कहा था, अब भी कह रही हूँ। सीमा हैदर का कोर्ट में नहीं पेश होना एक ही चीज़ को दर्शाता है कि सीमा हैदर लगातार भारत के कानून को
अवहेलना कर रही है, ताकि हमारा कानून इसको और भी तगड़ी सजा देकर भारत में ही रोके रहे और इसे डिपोर्ट ना करे। तो ये गलत फहमी में है। जिस दिन इसकी सजा पूरी हो जाएगी, इसको एक दिन भी भारत के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। और देखते हैं इसको कितनी तगड़ी धाराओं में कितनी सजा होती है, लेकिन सजा काटते इसको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। गुलाम हैदर भले ही भारत आए या ना आए, वो बात की बात है, लेकिन उसके बच्चे पाकिस्तान जरूर जाएंगे। ये मोबिन मलिक सर का दावा है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि जब तक मोबिन मलिक सर खुद आकर ये नहीं बोलते कि मैंने ये केस छोड़ दिया, तो आप कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पे ना फैलाएं, किसी को गुमराह ना करें, किसी को गलत सूचना ना दें। मोबिन मलिक सर ने अगर ये केस छोड़ दिया होता, वो खुद आकर बोल देते या फिर वो कम्युनिटी में डाल देते कि मैं इस केस से हट रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबिन मलिक सर ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। सीमा हैदर के परखच्चे उड़ने वाले हैं। इसको बहुत जल्दी इसकी हालत खस्ता होने वाली है। इसको नोटिस मिल रहे हैं, लगातार नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं, हर केस में से नोटिस मिल रहे हैं और ये कोर्ट में नहीं जा रही है। तो ये चीज़ जाहिर करता है कि सीमा हैदर कितनी ढीठ है और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितने इसको प्रेशर में रखे हैं कि कोर्ट में जाकर उनका जवाब नहीं दे रही है। अब क्या होगा आपको दिख जाएगा आने वाले समय में, तो वेट कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। सब्र करिए, बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन कोई इस केस पे बोले ना बोले, हम इसकी छितरोल करते रहेंगे, इसकी धुलाई करते रहेंगे। भाई इसको यहाँ से भगाना और सलाखों के पीछे डालना हमारे जीवन का मकसद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपनी बात को रखिए, क्योंकि सबको आज़ादी है अपनी बात को रखने का। कोई किसी को ट्रोल ना करे, कोई किसी को गाली गलौज न करे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी का। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।